औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर क्यों हो गया था? औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था जिसने सेना और संगठन पर मजबूत पकड़ बनाई हुई थी और तकरीबन 50 साल उसने सत्ता को अपने अकेले के दम पर चलाया था। वो एक बेहद सख्त मिजाज बादशाह था। जहां और दूसरे मुगल बादशाह शराब और शबाब के शौकीन थे, वहीं औरंगजेब इनसे कोसों दूर रहकर अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाने के बारे में सोचता था। बेशक हिंदुओं और गैर मुसलमानों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन बादशाहों और शासकों में जो बात होनी चाहिए थी उसमें वह कूट कूट कर भरी हुई थी। मसलन दंड उसकी हुकूमत में इतना कड़ा था कि कोई उसकी हुकूमत में गलत काम करने की हिम्मत तक नहीं करता था। औरंगजेब के कटमुल्लेपन और वहशियाना अंदाज में गैर मुसलमानों को प्रताड़ित करना मुगल सल्तनत को भारी पड़ गया। जब तक औरंगजेब जिंदा था कई बार बगावत हुई, कभी पंजाब में, कभी महाराष्ट्र में, तो कभी मुगलिया सल्तनत का हिस्सा रहे अफगानिस्तान और पूर्वी बंगाल में। किसी तरह औरंगजेब अपने सैन्य कौशल से ज्यादातर बगावत को चलने में सफल रहा, लेकिन उसकी बाद की नस्लें इतनी खुशकिस्मत नहीं रहीं और देखते ही देखते मुगलिया ताकत कमजोर पड़ने लगी। औरंगजेब के बाद फर्रुखशियार और शाह आलम जैसे लाचार बादशाह हुए जिन्हें कोई नहीं पूछता था। 1718 के दौरान फारस के नादिर शाह ने भारत पर हमला किया, जिसमें मुगल सेना की करारी हार हुई। लाखों हिंदुस्तानी, जिनमें हिंदू और मुसलमान थे, उन्हें फारसी फौज ने काटा और मार डाला। और तो और मुगलों का शाही सिंहासन भी सुलहनामे के तौर पर नादिर शाह को सौंपना पड़ा। इससे बड़ी जिल्लत की बात मुगलों के लिए कुछ नहीं हो सकती थी। हैदराबाद के निजाम भी ये सब देख मुगलों का साथ छोड़कर इस फारसी नादिर शाह के खेमे में शामिल हो गए थे। मुगल जिन्हें बागी मानते थे, उनमें सीधा संदेश गया कि मुगलों के दिन अब लग चुके हैं। अब आवाम को लगने लगा था कि मुगलों को हराना मुमकिन है। पहले मराठाओं ने उत्तर को काबिज किया और उनके बाद सिखों का उदय हुआ। सन 1760 आते आते मुगल सल्तनत इतनी कमजोर हो गई थी कि तत्कालीन बादशाह के लिए कहावत पड़ गई, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम, जिसका मतलब था कि बादशाह शाह आलम की हुकूमत सिर्फ दिल्ली से पालम तक की ही थी। अब मुगल बादशाह तो सिर्फ नाम की उपाधि ही रह गई थी। पानीपत की तीसरी जंग में भी मुगल सेना अफगानों का सामना नहीं करना चाहती थी। मुगलों की तरफ से मराठे अफगानों से लड़े, मगर मुगलों के नवाब और सिपा सलारों ने अब्दाली का साथ दिया। ये सब देख हिंदुस्तानियों के दिल में मुगलों के खिलाफ नफरत और बढ़ गई थी। 1757 में प्लासी की लड़ाई, फिर बक्सर की लड़ाई और अन्य लड़ाइयों में मुगलों की ताकत कम होती चली गई। 1761 से 1850 के दौर में यह ताकत एकदम सीमित थी। अब अंग्रेजों का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा था। इस दौर में मुगलिया हुकूमत तकरीबन चकनाचूर हो गई थी। बस उन्हें उनके तख्त से उतार फेंकने का काम बाकी था और इस काम को अंग्रेजों ने बाखूबी अंजाम दिया। भारतीय सेनानियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मानकर उनके झंडे तले अंग्रेजों से 1857 में जंग लड़ी, मगर बहादुर शाह उस वक्त तक बहुत बूढ़े हो गए थे। और दूसरी बात ये कि वो एक लड़ाके नहीं थे, वो तो शायरी करते थे। 1857 में अंग्रेजों की जीत के साथ ही मुगल सल्तनत नेस्तो नाबूद हो गई। तो इस तरह मुगल सल्तनत औरंगजेब के शासनकाल के बाद से ही धीरे धीरे पहले कमजोर हुई और फिर खत्म।